हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने केमिस्ट्री चैप्टर तो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा ही है, यानी 10 में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी करता है प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज़ को या स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को। तो उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुए थे? जो केमिस्ट्री है वो अपने आप के लिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें टू इंटरेस्टिंग थिंग्स भी होते हैं। जैसे अगर हम कन्वर्ट करें एक बेसर मेटल को, जैसे एग्जांपल है आपका आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड, तो ये आपका केमिस्ट्री का ये रिएक्शंस भी आते हैं, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो डेवलप किए गए थे इन 1300 to 1600 CE में, सेंचुरी में इन यूरोप। और मॉडर्न केमिस्ट्री जो था वो 18 सेंचुरी में डेवलप किए गए थे। तो यहाँ पे आपका एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री जो है उसे रसायन शास्त्र भी कहते थे, रस क्रिया भी कहते थे या रसी विद्या भी कहते थे। तो एंशियंट टाइम्स का ये जो आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये सब आपके एंशियंट टाइम्स के यहाँ पे आपका जिक्र किया गया है। ये आप थोड़ा रीड कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस 9 क्लास से आपने पढ़ा होगा। मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जो है केमिस्ट्री है वो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल किन में होते हैं, डाइवर्स एरियाज में होते हैं, वेदर पैटर्न्स में होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में होता है, या ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर और प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स में भी काम आ सकते हैं, ड्रग्स में भी। तो ड्रग्स का एग्जाम्पल है आपका सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, जो कि इफेक्टिव होता है कैंसर थेरेपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री जो है वो फॉर मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स के लिए भी काम आते हैं, जैसे है एसिड, पॉलीमर्स, मेटल्स एसेट्रा। तो ये एक इकोनॉमी को नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और रिसेंट ईयर्स में क्या होते थे, केमिस्ट्री जो है वो हेल्प करते थे इन डीलिंग सम एस्पेक्ट्स जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, जैसे कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल करता है ओजोन डिप्लेशन को। और दूसरे भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस को भी इफेक्टिव करते थे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, इनसे प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, यानी पॉल्यूटेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर आपको पता है कि एनीथिंग जो कि प्रेजेंट किया है, मास उसमें ऑक्यूपाई होते हैं या स्पेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैटर। जिसमें आप देख सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस जो कि है लिविंग बींग्स, वाटर, पेंसिल एक्सेट्रा, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इनमें मैटर्स की एग्जांपल्स में आते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर जो है इनमें 3 फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पार्टिकल्स जिसमें वेरी क्लोज जो कि ईच अदर को वेरी करते हैं इन ऑर्डरली फैशन, तो उसे हम कहते हैं फ्री ऑफ मूवमेंट, तो उसे हम कहते हैं सॉलिड्स। लिक्विड्स में ये पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते हैं। गैसेस में ये पार्टिकल्स फार होते हैं एज कम्पेयर टू प्रेजेंट इन सॉलिड्स और लिक्विड्स, और इसमें मूवमेंट भी फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स वही डेफिनेशन से आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मिक्सचर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस में भी मिक्सचर जो है मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस के ऊपर। 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिक्सचर जो है एक मिक्सचर कंटेन, इसमें टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर में एक पार्टिकल्स 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इन एनी रेशियो, और सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर्स। जैसे कि एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। और ये मिक्सचर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, और कंपोनेंट्स जो है वो विजिबल रहते हैं। तो यहाँ पे है प्योर सब्सटेंस जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं मिक्सचर्स के ऊपर एज कम्पेयर टू मिक्सचर जिसमें फिक्स पोजीशन रहता है, यानी कंपोजिशन ऑफ मेटेरियल्स जो होता है वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये 2 तरीके के भी हो सकते हैं, यानी हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट जो है वो 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स के ऊपर से बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड भी इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड है।
जैसे कि एग्जांपल आपका आता है जो कि हाइड्रोजन आप बर्न करोगे तो उससे पॉपिंग साउंड आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगा, और वाटर जो है इससे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होते हैं। तो ये आपका एग्जांपल्स होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका कंपोजिशन, कम्बस्टिबिलिटी और रिएक्टिविटी आते हैं, जैसे कि एसिड और बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेजर किए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मटेरियल, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल चेंज को ऑकर करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये केमिकल, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अर्लियर क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में दो डिफरेंट सिस्टम्स थे ऑफ मेजरमेंट करने के लिए। तो इससे एक आपका है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रांस में लेट 18 सेंचुरी में ओरिजिनेट किया गया था, और लेट जो है वो एक सिस्टम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इन 1960s में। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि है SI, तो इसे हम कहते हैं ली सिस्टम ही इंटरनेशनल डी यूनाइट्स इन फ्रेंच में। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 11वीं सेंचुरी में बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये आपका जो डिप्लोमेटिक ट्रीटी था तो उसे हम कह सकते थे मेट्रिक कन्वेंशन, जो कि साइन किया गया था पेरिस में इन 1975 में। और जो SI सिस्टम है उसमें 7 बेस और यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, तो लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसके सिम्बॉल्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि डेफिनेशंस ऑफ SI बेस यूनिट्स। तो आप ये थोड़ा रीड करोगे तो आपको ये पता चलेगा। प्रीफिक्सेस यूज इन द SI सिस्टम, तो ये आपको थोड़ा सा सिम्बॉल इसके याद करने होते हैं, और प्रीफिक्स भी जो है इनमें याद करना होता है। और मास एंड वेट है, तो मास ऑफ सब्सटेंस जो कि अमाउंट ऑफ मैटर में प्रेजेंट होते हैं, वाइल वेट जो है वो फोर्स में एक्सर्ट किए गए हैं बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एक अमाउंट में स्पेस में ऑक्यूपाई किए हैं बाय एनी सब्सटेंस, तो ये इसका यूनिट होता है लेंथ क्यूब, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर कॉमन यूनिट जो कि लीटर है विच इज़ नॉट एन SI यूनिट, तो उसे मेजरमेंट कैसे कहते हैं यानी कैसे करते हैं, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 क्यूब मीटर में क्या कैसे होते हैं 1 dm3, तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं इन वॉल्यूम में। तो यहाँ पे है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ टू प्रॉपर्टीज़ होता है, तो वो है मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम होता है, SI यूनिट इसका kg बाय मीटर क्यूब होता है, और kg मीटर इज टू क्यूब। तो यहाँ पे है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको सेल्सियस या डिग्री या F में कन्वर्ट किए जाते हैं। F जो है वो है फ़ारेनहीट और K से केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे टू स्केल्स के रिलेटेड इसमें टेम्परेचर को दिखाया गया है सेल्सियस स्केल में ऊपर। यहाँ है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो साइंटिफिक मोशन नोटेशन भी है। तो केमिस्ट्री में आपको स्टडी करना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और इसमें एक्सट्रीमली लो मासेस प्रेजेंट होते हैं या नहीं, या एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स होते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि इनमें आपको डील करना होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है, या उसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। तो यहाँ पर भी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं ये आपको बताया गया है, स्टेप्स है, प्रोसेस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के भी प्रोसेस है। तो यहाँ आपको बोला है कि जो फर्स्ट नंबर्स होते हैं वो रिटर्न करते हैं इन सेम एक्सपोनेंट, और दूसरा है कोफिशिएंट जो है वो डिजिट टर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी इन द एक्सपोनेंशियल जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू से जो इंडिकेट कर रहा होता है मेंशनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि एक मीनिंगफुल डिजिट है जिसमें अनसर्टेनिटी, जिसमें सर्टेनिटी प्लस होता है, और दूसरे में एस्टिमेटेड या अनसर्टेन भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे प्लस और -1 प्रेजेंट होते हैं। अनसर्टेनिटी जो है उनमें प्लस या -1 होते हैं इन द लास्ट डिजिट में। तो यहाँ पे आपका थोड़े रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंस होते हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो आपके सारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो भी है रिफर कर रहा होता है अबाउट द मेजरमेंट। तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो एक एग्रीमेंट है ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू का या ट्रू वैल्यू का ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाटा टू इलिस्ट्रेट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसे कैसे ऐड करते हैं या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। डायमेंशन एनालिसिस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग, जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है यूनिट को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो उस मेथड को हम कहते हैं फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशन एनालिसिस। और एग्जांपल भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अ पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच रिप्रेजेंटेड बाय इन लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। आपको 1 मीटर में कितना होगा ये आपको पता है कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें आपको इक्विवेलेंस याद करना होता है कि 2.54 जो कि आपको देगा 1 इज इक्वल्स टू 2.54 बाई 1 इन, ये आपको क्रॉस करना है। तो ये आपको इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इन। तो ये आपका दो जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका यूनिट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये आंसर आएगा। तो दूसरे में भी एग्जांपल है आपका, यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं या आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स है जो कि गवर्न किया था 5 बेसिक लॉज के ऊपर। तो पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये दिया था एंटोनियन लेविजर ने। यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं इन 1789। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था स्टडी ऑफ कम्बशन ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। और ये कंक्लूजन जो था उनमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज प्रेजेंट होते हैं और इनमें नेट चेंज नहीं रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन्होंने कहा था। और ये कहा था कि जो कंक्लूजन है वो मैटर जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लॉ किया था, उन्होंने लॉ दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस लॉ को परफॉर्म किया था फॉर सेवरल बेसिस के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर इन केमिस्ट्री। और ये जिन्होंने किया था उनका नाम था लेविजर। तो आज यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोविजंस के ऊपर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।